नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। टॉपिक है हमारा रॉक्स एंड द मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अर्थ की 3 लेयर्स के बारे में, है ना, आप सबको लर्न होगा। अब हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं कि अर्थ के अंदर जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं ये एक्चुअल में होते क्या हैं, और रॉक्स किस तरह की होती हैं और मिनरल्स किस तरह के होते हैं ना। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिंगल मिनरल्स और बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। Rocks may be of various types and may be formed in different ways. It may be solid and hard like granite or marble. They may be loose materials like sand or slate. They do not have definite chemical composition. जो रॉक्स होती हैं वो रॉक्स जो होती हैं इनका अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन से ये बनी होती हैं। कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो सॉलिड और हार्ड होती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट होता है या मार्बल होता है, और कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो लूज मटेरियल से, जैसे कि सैंड है या सिल्ट जिसको हम बोलते हैं, उससे भी ये बनी रहती हैं, है ना। तो अलग अलग इनका मतलब एक कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता कि इसी तरह से ये रॉक्स होंगी। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल। लेकिन मिनरल्स में क्या होता है कि एक केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर के बनती हैं, और इनका दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर, है ना। ये कैसी होती हैं? इनऑर्गेनिक होती है नेचर के अंदर। दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ पर आपकी दो बातें निकल करके दो हम डिफरेंसेस इनमें नजर आ रहे हैं रॉक्स और मिनरल्स के अंदर। रॉक्स के अंदर क्या होता है कि डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, जबकि मिनरल्स में एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। और दूसरा, रॉक्स की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, जबकि इसके अंदर फिजिकल इनकी प्रॉपर्टी फिक्स होती है। टाइप्स ऑफ रॉक्स। ऑल रॉक्स डिफर इन कलर, हार्डनेस, साइज एंड टेक्सचर। दे वेरी इन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। रॉक्स जो होती हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सबके अलग अलग होती है, एक फिक्स नहीं होती है, सबके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। दीज वेरिएशन कैन बी एट्रीब्यूट्स टू देयर ओरिजिन। The process of their formation, they can be classified into 3 major categories: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. तो ये देखिए, ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है ना, ये इग्नियस रॉक्स का डायग्राम है, और इसके अंदर रॉक्स को कट करके टेम्पल है महाराष्ट्र के अंदर। इग्नियस रॉक्स से ये बना हुआ है ना। तो इग्नियस रॉक्स क्या होती है? Igneous rocks are formed from the solidification of molten magma. Igneous rocks are formed when magma rises from deep underground chambers and cools and solidified at a near of the earth surface. देखिए, जब वॉल्केनो से निकलता है ना, अंदर से लावा निकलता है ना, मॉल्टन मैग्मा निकलता है, और वो मैग्मा जब बाहर आकर के कूल हो जाता है तो उससे जो वो कन्वर्ट होती हैं रॉक्स के अंदर, सॉलिडिफाई हो जाती हैं जब वो चीज़ें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इग्नियस रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ना। तो उसी से ही ये हमारा जो ये टेम्पल है हमारा महाराष्ट्र के अंदर, ये इसी से ही बना है। Rocks of this category are compact and massive. They are resistant, impervious and relatively hard. These rocks appeared first on Earth, and all other types of rocks are formed for them. So igneous rocks are also called primary rocks. इनको हम primary rocks भी कहते हैं। इसको भी आप नोट करें अपने। वैसे ये नोट्स मैंने आप लोग को पहले दे रखे हैं, लेकिन ये दोबारा आपके बुक से हम इसको रिवाइज करा रहे हैं। Igneous rocks may be classified as below: एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स। अब देखिए, इग्नियस रॉक्स भी दो तरह की होती हैं, एक है एक्सट्रूसिव और दूसरी है इंट्रूसिव। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक बेसाल्ट, है ना। बेसाल्ट की जो रॉक्स होती हैं ना, वो एक्सट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है। जब ये लावा बाहर निकलता है वॉल्केनो से, और बाहर निकल के पूरा कूल हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन इट विल बी कॉल्ड बेसाल्ट रॉक्स। ओके,
And the second thing is intrusive igneous rocks. Intrusive igneous rocks are formed when magma solidifies beneath the Earth's crust. Intrusive igneous rocks may be further categorized into, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपका एक डायग्राम है और इसके अंदर आप देखेंगे सबसे नीचे की साइड में मैग्मा है। ये मैग्मा ऊपर आता है, पूरा ये लिक्विड फॉर्म है, मॉल्टन मैग्मा है। और ये जब अर्थ का प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है तो ये ऊपर की तरफ से निकलता है और फ्लो से ये जो लावा है सारा बाहर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। ओके, अब ये वॉल्केनिक माउंटेन पूरा बना हुआ है, इसके अंदर से निकलता है लावा। ये लावा बाहर निकल करके इधर देखिए साइड में ये इकट्ठा हो रहा है, लावा हो रहा है और इसको हम किस में कन्वर्ट हो गया, बेसाल्ट। इसको क्या बोल रहे हैं हम, बेसाल्ट रॉक्स बोलते हैं। और ये रॉक्स क्या कहलाती हैं, किसका एग्जांपल है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो बाहर निकलने से, लावे के बाहर निकलने से जो बन रही है, एक्सट्रूसिव रॉक्स कहलाती हैं। और इसके आप नीचे जाइए, नीचे मैग्मा के पास में ही आपके प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स है, इंट्रूसिव रॉक्स। ये पूरी जो रॉक्स है ना यहाँ पर, ये इंट्रूसिव रॉक्स हैं। अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे ये कैसी कैसी होती हैं। एक तो होती है इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स, यानी सेंटर के अंदर जो होती है, जिसका एग्जांपल है डोलेनाइट, है ना, ये सेंटर में होती है। और बिल्कुल जो ग्रेनाइट है वो सबसे नीचे बीनीथ अर्थ होती है, एकदम अंदर की तरफ अर्थ की होती है, इसको हम बोलते हैं ग्रेनाइट। ओके, तो 3 एग्जांपल्स हो गए, प्लूटोनिक इग्नियस का हो गया आपका, ग्रेनाइट हो गया, और इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स का आपका हो गया डोलेराइट हो गया। ये दोनों ही इंट्रूसिव रॉक्स हैं, है ना, डोलेराइट और ग्रेनाइट दोनों इंट्रूसिव रॉक्स हैं। और जो एक्सट्रूसिव रॉक्स है उसका एग्जाम्पल हो गया आपका बेसाल्ट। ओके, नेक्स्ट है जो हमने भी पढ़ा था कि जो इग्नियस रॉक्स हैं उनको वी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्लूटोनिक और इंटरमीडिएट रॉक्स। ओके, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म डीप बिलो द क्रस्ट के बिल्कुल नीचे जाकर के ये मिलता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड एट इंटरमीडिएट डेप्थ, डोलेराइट। You must have to seen documentaries on the volcanic eruptions on the Discovery Channel. Fiery, red-hot molten magma pours out from the vents or cracks or the Earth's surface as lava. When this lava spreads on the Earth's surface, it cools down rapidly and becomes hard, solid rock. The rocks of this type are usually dark, fine granite and have a small crystal. These rocks are called extrusive igneous rocks. Basalt, one of the most common rocks found on the Earth's surface, belong to this category. The Deccan Plateau of India are formed mainly of basalt rocks. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सारा। जो हमारा डक्कन प्लेट्यू है वो भी इसी बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। When molten materials laying deep within Earth's crust cool and solidify, plutonic igneous rocks are formed. जब ये molten materials होता है ना, ये थोड़ा सा कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई में हो जाता है, तो ये प्लूटोनिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और the rocks formed in this manner have large crystal of minerals because of slow cooling. धीरे धीरे ठंडा होता है इसलिए क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दे आर कोर्स ग्रेन्ड एंड यूजुअली लाइट कलर्ड। ग्रेनाइट इज द मोस्ट कॉमन प्लूटोनिक रॉक। इट इज ऑल्सो द मोस्ट वाइड स्प्रेड rock of the continental crust. Some molten magma may solidify at intermediate depths in the channel or rock cracks through which it comes out. This intrusions may cut through other rocks. Dolerite is an example of intermediate intrusive igneous rocks. Igneous rocks are used for building purpose, for constructing roads, making grinding stones, एक्सेट्रा, है ना। तो ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इनका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है, रोड को कंस्ट्रक्ट करने में होता है और ग्रेनाइट स्टोन ग्राइंडिंग स्टोन्स के अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो ये हमने अभी पढ़ लिया, हमारा क्या था, ये इग्नियस रॉक्स पूरी थी। आगे के हम एक्सट्रूसिव रॉक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।